हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2024 कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और सही टाइम क्या होता है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एमबीबीएस स्टडी इन रशिया किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप जो बच्चा एडमिशन लेता है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रशिया में, स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रॉबैक है, उस जो प्रॉब्लम है ड्रॉबैक है उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे टाइम पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें जिसका आपने ध्यान में रखना है। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करना चाहते हैं, लाइक उज्बेकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, तो आप एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं। हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2024। गाइस, रशिया के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए पीसीबी में 50% मार्क्स आपके मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी से, तो आपके मिनिमम पीसीबी में मार्क्स 40% होना चाहिए और नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। इसके अलावा आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2024 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2024 आपके मिनिमम एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। इसके अलावा आप रशिया के जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एंट्रेंस एग्जाम पे ही डिपेंड करता है आपका एडमिशन, और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहां एंट्रेंस एग्जाम लाइक एक फॉर्मेलिटी होती है। तो जो जो भी फेडरल यूनिवर्सिटी है लाइक कजान फेडरल यूनिवर्सिटी या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज में, ये इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, वो मैं आपको सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर करूंगा। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पे ही आपका एडमिशन डिपेंड करता है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। जैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड करता है एडमिशन। इसके अलावा क्रुस्क स्टेट यूनिवर्सिटी है या नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, वशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, औरनबर्ग, बहुत से ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बच्चे इजीली क्लियर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कजान फेडरल या फार ईस्टर्न फेडरल या कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये एंट्रेंस एग्जाम की बात होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होगी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के टाइम पे फर्स्ट स्टेप में आपका एडमिशन लेटर अप्लाई होता है, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं अगर वहाँ पे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना मस्ट है, उसके बाद एडमिशन लेटर मिलेगा, तो आप ऐसे समझिए या तो एडमिशन लेटर या तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में देने होते हैं वो 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट के फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी, नीट स्कोर कार्ड की कलर स्कैन कॉपी और आप अपने फोटोज, ये आप डॉक्यूमेंट देते हैं, कलर स्कैन कॉपी देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जो यूनिवर्सिटी बिना पासपोर्ट के भी एडमिशन लेटर देती है या फिर एंट्रेंस एग्जाम आप अपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ आप पासपोर्ट की जगह अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। नीट स्कोर कार्ड, अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नीट का एग्जाम है तो भी आप उसके विदाउट नीट एग्जाम के भी आपका एडमिशन लेटर या एंट्रेंस एग्जाम आप अपेयर कर सकते हैं। या फिर आपने प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम दिया है, आपके पास प्रीवियस ईयर के नीट स्कोर कार्ड है, तो वो भी वैलिड है। अब्रॉड के लिए नीट स्कोर कार्ड 3 ईयर तक वैलिड होता है। मान लीजिए अगर आपने 2021 में एग्जाम दिया तो 2023 तक उसमें गए हैं बच्चे, आपने 2022 में नीट का एग्जाम दिया तो 2024 तक वैलिड होगा, तो वो नीट स्कोर कार्ड भी आप लगा सकते हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी आप देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नीट स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड की कलर स्कैन कॉपी, ये डॉक्यूमेंट देते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको एडमिशन लेटर आपका रिसीव हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है वीजा प्रोसेस का। वीजा प्रोसेस से पहले आपका एडमिशन लेटर आ गया, फिर इन्विटेशन लेटर अप्लाई होगा। इन्विटेशन लेटर अप्लाई होने के लिए पासपोर्ट होना मस्ट है। विदाउट पासपोर्ट आपका इनविटेशन लेटर नहीं आ सकता, क्योंकि इनविटेशन लेटर आता ही ये पासपोर्ट नंबर से, और पासपोर्ट नहीं है तो इनविटेशन लेटर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी बहुत टाइम है, आपके पास नीट एग्जाम देने को भी
अराउंड 2 मंथ है, तो आप सबसे पहले अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है तो पासपोर्ट एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर ले। अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, इंडिया में अगर आपको सीट नहीं मिलती, आप एब्रोड से MBBS कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, और अगर मान लीजिए आप नहीं भी अब्रॉड में जाएंगे और पासपोर्ट नहीं और आप बना लेते हैं तो वो भी आपके फेवर में ही होता, पासपोर्ट होना तो चाहिए ही। ये चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। जब आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वीजा प्रोसेस स्टार्ट होने जब होना होता है तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका पासपोर्ट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, HIV रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आपको देना होता है, और ये ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोरियर करना होता है जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट जब करते हैं, स्टार्टिंग में आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वीजा के टाइम पे जरूरत पड़ती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए स्टार्टिंग में ले लेता है और आप आइडिया ड्रॉप कर देते हैं अब्रॉड जाने का, तो वो आपके डॉक्यूमेंट देने में बहुत आपके साथ प्रॉब्लम फेस करता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट है जेन्युइन है जो आपको रिटर्न कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पासपोर्ट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत वीजा के टाइम पे, तो हम पहले किसी से क्यों लें। तो ये हो गया वीजा, जब आपका इन्विटेशन आ गया फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीजा स्टैंपिंग हो गई तो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो इंडिया से होने वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जितने भी बच्चे फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है जिनका वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उनका ग्रुप टिकट होता है, हम लोग ग्रुप टिकट कराते हैं, फिर आपको हम लोग बताते हैं कि इस डेट को ये फ्लाइट है, इतने टाइम है, आपने हमारे ऑफिस पे आना है, फिर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, या आप जिसके भी थ्रू कंसल्टेंट जिसको भी चूज करते हैं उनके अपने अपने अलग प्रोसेस होते हैं, या तो वो आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे बुलाते हैं या फिर आप कहीं वो एक सेमिनार करते हैं या फिर प्री डिपार्चर पार्टी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीजें होती है, डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी की वीजा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपको कैसे कहाँ ग्रुप बना के और कैसे लेके जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम एडमिशन प्रोसेस होने के बाद अपने ऑफिस पे बुलाते हैं, आपके जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है विद वीजा आपको हैंड ओवर करते हैं, फिर हम एयरपोर्ट पे बुलाते हैं, फिर हम वहां से ग्रुप में आपको लेके जाते हैं। ये हमारे थ्रू एडमिशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने ध्यान में रखना है। लाइक कुछ कंसल्टेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो काफी पहले से आपको बोलेंगे सीट बुक करा लीजिए, सीट बुक करा लीजिए, जैसे कि आप लोगों के अभी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की नहीं है जो बिना नीट एग्जाम हुए, जब तक इंडिया में नीट का एग्जाम नहीं हो जाता डेफिनेटली तब तक कोई भी बच्चा नहीं जाता है, और तब तक किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बंद नहीं होता है। नीट एग्जाम से लेके नीट रिजल्ट आने तक तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्लोज नहीं होता है। आप देखेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में, जो काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी जहां पे बताया जाता है कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट फटाफट करा लीजिए अदरवाइज एडमिशन क्लोज हो जाएंगी, सीटें फुल हो जाएंगी, लाइक कजान फेडरल हो गया है, कजान स्टेट है, फार ईस्टर्न फेडरल हो गया, इमैनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, ये कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं। सभी जगह सीट्स जब तक नीट रिजल्ट नहीं आता है तब तक कहीं पे भी फुल नहीं होती है। और इसके अलावा कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको ये बोलती है कि आप नीट एग्जाम से पहले ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हाँ, ये कुछ कंसल्टेंट आपको बोलते हैं बिकॉज उनको लगता है कि पहले से बच्चों को बोल दिया जाए सो दैट जो उनका टारगेट है वो उस टारगेट को अचीव कर सके। उनको सिर्फ अपना उस टाइम समझ में आता है, आप लोगों का नहीं आता, और हो सकता है काफी कॉल्स, बिकॉज ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे काफी पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमें कॉल करके हमसे पूछा है, हमसे हमारे टच में है कि सर आप कह रहे हैं कि अभी टाइम है लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन क्लोज होने वाला है, तो ये नहीं है। और एक चीज मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं रशिया या किसी भी कंट्री की, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंड है अगर आपका एडमिशन, तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटी, और जहाँ एंट्रेंस एग्जाम के पे ही डिपेंड है आपका एडमिशन। अब वहाँ जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम का डेट देखिए, मई में, जून में, जुलाई में, कब है फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम कब हो रहा है, सेकंड कब हो रहा है, क्योंकि 2-3 बार होता है एग्जाम। उस डेट पे ही सभी बच्चे, अगर आज आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आज, मान लीजिए कोई बच्चा नीट एग्जाम देने के बाद या नीट रिजल्ट आने के बाद कराएगा, पर एग्जाम तो उसी डेट को सारे देंगे, और सब जब एग्जाम देंगे फिर जब बच्चा कोई क्लियर करेगा तभी उसको सीट मिलेगी। अब मान लीजिए ज्यादातर बच्चे क्लियर कर लेते हैं और सीट कम है, तो वो डिपेंड करता है कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा देर भी नहीं करना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो करेक्ट जो राइट टाइम होता है वो नीट एग्जाम जैसे आपने दे दिया,
आपको पता लग गया कि अब इंडिया में आपको सीट नहीं मिल रही है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहाँ के लिए फटाफट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, वीजा प्रोसेस टाइमली हो जाए और आप टाइमली यूनिवर्सिटी पहुंचे, सो दैट आपको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे हॉस्टल रूम अच्छे वाले जो होते हैं, जिनकी कंडीशंस अच्छे हैं, वो मिले। बाकी चीजें आपके साथ जो भी एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी में होना है वो टाइमली स्टार्ट हो जाए, आपकी स्टडी टाइमली स्टार्ट हो जाए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं रशिया की जहाँ पे बहुत बच्चे गए हैं, पहले के जो बच्चे गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप तक बच्चे गए हैं, वहाँ हॉस्टल अच्छे वाले जो रेनोवेटेड रूम थे उनको मिले। बाद में यूनिवर्सिटी भी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने बच्चे आएंगे, फिर उन बच्चों को जो रेनोवेटेड रूम नहीं थी, जहाँ स्टूडेंट पहले रह के जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कभी कोई चीज डैमेज हो गई, वॉशरूम में डैमेज है चीजें, तो उस रूम को ही उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है और वो फिर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना है, टाइमली अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट, सो दैट आप लोग जो ये छोटे छोटे इशूज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकें। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2024। गाइस, अभी आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपने देखना है जो हमारे एनएमसी के क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी मीट कर रही हो। तो एमबीबीएस स्टडी इन रशिया एनएमसी क्राइटेरिया को मीट करती है, ऐसे इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी पब्लिश किया गया है नोटिस एम्बेसी के थ्रू। और मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि रशिया की या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे 6 ईयर का कोर्स है, जिसमें आपका इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड है, इट मीन्स कि 6 साल में ही आपका इंटर्नशिप इंक्लूड है, ऐसी इंटर्नशिप को अगर एनएमसी नहीं मानती है तो आपको 1 साल का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो रशिया में 6 साल का कोर्स है जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूड है, 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन विद 1 ईयर इंटर्नशिप। अगर इस इंटर्नशिप को नहीं मानती है तो आपको 6 + 1 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन हो जाएगा एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस की अगर बात करें तो रशिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, और गोज एग्जाम है जो ऑनलाइन रशियन लैंग्वेज में होता है। तो ये चीजें हैं रशिया के कोर्स ड्यूरेशन को लेके जो मैंने आपको बताया। मीडियम ऑफ टीचिंग, इंटायर कोर्स अभी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है सभी यूनिवर्सिटी में, सो दैट एनएमसी को वो मीट करे और आप इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाए, वहां पे अपनी स्टडी करें। तो ये चीजें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, बाकी एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, कोर्स ड्यूरेशन। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेरी है आपके पास तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, एडमिशन के लिए हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।